दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों आज 10वें दिन टूर करने के बाद हम अपने घर पहुँच गए हैं और ये बड़ा हमारा ज़बरदस्त विंटर टूर था। बहुत हमने इन्जॉय किया और वहाँ से हम जो 9वें दिन की रुदात है वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, और फिर जो हमारे टूर की सिचुएशन थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमने दिन का आगाज़ किया था जगलोट से और हम लोग हुंजा जा रहे थे कि मेरे जो बेटा है बड़ा, उसका मैसेज आया, उससे मेरी बात हुई सुबह, तो पता चला मेरे जहन से निकल गया हुआ था भी उसकी बर्थडे है। तो मैं फिर वहाँ से हम लोग वापस हो गए और मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरा बड़ा बेटा है ना अहमद, वो खुश रहे, इसलिए कि वो स्पेशल चाइल्ड है। ज़िंदगी में उसकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हम मेरी वजह से हो सकती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसको वो खुशियाँ मिलें। तो फिर हम लोग वहाँ से वापस हुए और जो हमारे कराची वाले दोस्त थे वो तो एक दिन पहले ही हमसे जुदा हो गए थे, वो वापस चल पड़े थे वहाँ से। तो फिर हमने भी सोचा कि इसको आर्जी तौर पे टर्मिनेट करते हैं अपने टूर को और वापस चलते हैं, और फिर 2-4 दिन बाद दोबारा एक शॉर्ट टूर जो है वो लगाएंगे विंटर का ही। तो इसलिए फिर हम वहाँ से दोस्तों जगलोट से हम निकले हैं, कराकरम हाईवे से हम होते हुए वापस पहुँचे हैं। कराकरम हाईवे पे कुछ दोस्त पूछते हैं भी कैसा रोड है, खुसूसन दासू से चिलास तक। तो दोस्तों बिल्कुल वो कारपेट बन गया हुआ, बिल्कुल नया रोड है। जैसे कराकरम हाईवे है ना हुंजा में, बिल्कुल वैसे ही बन गया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त रोड है। चंद पॉकेट्स हैं मेरे ख्याल में ना, दासू से लेके चिलास तक 1-2 किलोमीटर टोटल बनेगा जो थोड़ा बहुत ख़राब है, जहाँ पे काम हो रहा है अभी। बाकी ओवरऑल जो है रोड बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें थोड़ा डिले भी हुआ क्योंकि वहाँ पे जो ये डैम वाले हैं इन्होंने कोई हड़ताल की हुई थी और रोड ब्लॉक किया हुआ था, तो वहाँ फिर हमें चंद घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ा, वही हम डिले हुए। तो हम वहाँ से नॉन स्टॉप चले हैं। जगलोट से हम निकले हैं सुबह 9:30 बजे, और सुबह यानी दिन को जो होते हैं 9:30 बजे, और सुबह 3:30 बजे मैं मंडी भाउदीन अपने गांव पहुंच गया था। खैर खैरियत से कोई मसला नहीं हुआ हमें। तो ये हमारा जो है वो जो आखिरी दिन है टूर की, उसकी रुदाद है। तो मैंने कहा मैं आपको अब आइए मैं आपको अपनी गाड़ी की जो करंट सिचुएशन वो बताता हूँ, और उसके बाद जो है वो क्या कहाँ कहाँ हम गए वो बताता हूँ, और कितना इसने किलोमीटर तय किए, कितना डीज़ल लगा, ये सब बताता हूँ। आइए दोस्तों, ये करंट सिचुएशन है हमारी गाड़ी की, आप देखें बिल्कुल हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया इस गाड़ी में इस टूर के दौरान। एक जो तार होती है ना, जो एक तार होती है या जो एक छलका सा, वो भी प्रॉब्लम नहीं किया हमारी गाड़ी ने। और हमारी गाड़ी -22 तक में बग़ैर किसी प्रॉब्लम के स्टार्ट हुई। इस दफ़ा ना हमने इसमें डीज़ल में पेट्रोल मिक्स किया था, सिर्फ जो है वो एंटी जेल हमने डाला था, और 2 हीट मैं देता था, और तीसरी हीट पे मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती थी। तो किसी किस्म का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी किस्म का हमें कोई मसला नहीं बना, कोई नट इसका ढीला नहीं हुआ, कोई पेच इसका ढीला नहीं हुआ, और सुकून से ये इतना लंबा सफ़र करके ये वापस आ गई। हम यहाँ से दुनियापुर से निकले थे, और दुनियापुर से निकलने के बाद हम लोग जो है बिशाम गए, बिशाम से जगलोट, जगलोट से स्कर्दू, स्कर्दू से हम लोग जो है वो फिर होते हुए स्कर्दू में कैंपिंग की हमने 2 दिन कटपाना डेजर्ट में। फिर वहाँ हमने ब्लाइंड लेक देखी, सरफरंगा गए, फिर हम खरमंग वादी में गए, मनठोखा, खामोश। उसके बाद हम गांजे गए, गांजे वैली में, खपलू गए, दरियाए शयोक जिसको मौत का दरिया कहा जाता है उसके साथ साथ हमने सफ़र किया।
खपलू से फिर हम मचलू गए, मचलू से फिर हम हुशे गए। तो ये हमने तकरीबन 8-9 दिन में ये हमने सफ़र किया है, यानी 10 दिन का आप इसको टूर समझ लें। तो 10 दिन में हमने ये टूर जो है वो ये किया है। तो इस दौरान में टम्परेचर जो था -10 से लेके -22-23 तक था। जो हमने कैंपिंग की वहाँ -7 से -14 तक का टम्परेचर था। और ज़बरदस्त हमारा जो है ना ये ओवरऑल टूर रहा है। तो ये देखिए आप, ये करंट सिचुएशन है इसकी। हमने 1-2 गैजेट्स टेस्ट किए उसमें इस टूर के दौरान विंटर के, वो मैं आपको फिर बताऊंगा अलहदा से। 1-2 हम नहीं कर सके, वो हम अगला जो टूर आएगा हमारा 2-4-10 दिन बाद, उसमें हम जो है वो करेंगे। तो दोस्तों ये इसकी करंट सिचुएशन है हमारी डेविल्स लव की, ये आप देखें। आज इसकी चंद तस्वीरें बनेंगी और उसके बाद इसको शावर दिया जाएगा। शावर देने के बाद इसको नीचे ऑयलिंग वायलिंग की जाएगी और चेक किया जाएगा इसको नीचे से। उसके बाद फिर जो है वो अगला जो है वो प्रोग्राम अगले टूर के लिए इसको तैयार करके खड़ा कर दिया जाएगा। चले आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि कितने किलोमीटर की और कितना डीजल लगा। ज़बरदस्त साउंड है दोस्तों गाड़ी की ना, एक दफ़ा स्टार्ट करके दिल खुश हो जाता है। दोस्तों ये देखें, ये गारमेन ओवरलैंडर इस दफ़ा इसने कंप्लीट, मैंने इसको ऑन रखा है। 3170 किलोमीटर हमने किया है इस 10 दिनों में। और जो टोटल वक्त हमारा था 225 घंटे तकरीबन हमने सफ़र इस, यानी 225 घंटों में अभी तक हमने 3170 किया है। इसमें से 66 घंटे हमारा मूविंग टाइम था जिसमें गाड़ी चलती रही है, और 159 घंटे जो है वो हम स्टॉप रहे जिसमें रातें वगैरह थे। और ओवरऑल एवरेज जो मूविंग रही है वो तकरीबन 47.9 रही है। और जो मैक्सिमम स्पीड गई थी वो 103 पे गई है। दोस्तों ये गाड़ी चूँकि फुली लोडेड होती है इसलिए मैं इसको स्पीड नहीं मारता, तेज़ नहीं चलाता, इसको मैं आराम से चलाता हूँ। मैं ड्राइविंग को एंजॉय करता हूँ, मैं फास्ट गाड़ी चलाना पसंद नहीं करता होता, तो मैं आराम से गाड़ी चलाता हूँ। तो दोस्तों इसको तकरीबन ये 530 लीटर डीजल लगा है। अच्छा, उसमें मैं ये भी बता दूँ कि गाड़ी हमने कुछ स्टार्ट भी रखी है। जब हमने कैंपिंग की हुई थी वहाँ हम डीजल हीटर चला रहे थे, तो उस दौरान डीजल हीटर को चलाने के लिए हमें गाड़ी कुछ थोड़ा स्टार्ट भी रखना पड़ी 2-4 घंटे, तो वो भी शामिल है। तो 6 की तकरीबन एवरेज दी है इसने ओवरऑल हमारी गाड़ी ने। तो बहुत ज़बरदस्त एवरेज है क्योंकि फुली लोडेड थी गाड़ी। 3-3.5 हज़ार किलो वज़न था गाड़ी का जब ये गई है यहाँ से। तो ये इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी वीडियो आप दोस्तों के साथ बनाऊं और आप लोगों को मैं बताऊं कि हमारा ये टूर कैसा था, कहाँ कहाँ हम गए, कितने किलोमीटर हमने किए और क्या सूरत थी गाड़ी की। और अभी आपने सुबह गाड़ी की स्टार्टिंग भी देख ली है और आप साउंड भी इसका सुन रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो खुश रहें दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको शेयर लाजमी कीजिए और अपने कमेंट्स लाजमी दीजिए। बहुत शुक्रिया।